हाँ वह वीडियो बनाओ। कक्षा 11 की केमिस्ट्री आज जारी होने वाली है। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में हम क्वांटम नंबर बताएंगे। कक्षा 11 की केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर का वीडियो एक हो चुका है। आज हम क्वांटम नंबर का वीडियो दूसरा देने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर यानी सांख्यिक अंक 4 प्रकार की होती है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है, जो निम्न है: मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। इसको n से डिनोट करते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं, इसको m से डिनोट करते हैं, इसको s से डिनोट करते हैं, इसको n से करते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं, चुंबकीय को m से करते हैं, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या को s से डिनोट करते हैं। अब इनका विवरण बताया जाएगा। हम मिटा रहे हैं, इनका विवरण बताया जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या का विवरण बताने जा रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक n होता है। सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक n होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? n होता है। इसका प्रतीक n होता है। इसका प्रतीक n होता है। मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा कोस को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कोस को प्रदर्शित करती है। कोस को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक n होता है। मुख्य क्वांटम संख्या कोस को प्रदर्शित करती है। कोस आप सभी लोग जानते होंगे कि k है, l है, m है, n है, ऐसे होते हैं। o, p, q, 7 से अधिक कोस नहीं हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोस को प्रदर्शित करती है। अच्छा, मुख्य क्वांटम संख्या कोस के आकार को निर्धारित भी करता है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कोस के आकार को, कोस के आकार को निर्धारित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या की विशेषताएं हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या ज्ञान कराती है? हमारे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताती है? हमेशा क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में, एनर्जी और पोजीशन का ज्ञान कराती है। मुख्य क्वांटम संख्या, इसका प्रतीक n होता है। मुख्य क्वांटम संख्या कोस को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या कोस के आकार को निर्धारित करता है। n का मान
1 2 3 ऐसे हो सकता है, यह का मान 1 2 3 आगे हो सकता है। समझ में आया कि ना आया? ये मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक यन होता है। मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा कोष को प्रदर्शित करती है और मुख्य क्वांटम संख्या कोष के आकार को निर्धारित करता है। अब दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी। अब इसको हम मिटा रहे हैं, सभी लोग लिख लीजिए। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम का प्रतीक यल होता है। इसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसका प्रतीक यल होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? यल होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा उपकोष को प्रदर्शित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोष को प्रदर्शित करती है। इसका प्रतीक क्या होता है? यल होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा उपकोष को प्रदर्शित करती है। उप ऊर्जा स्तर, उपकोष को हम उप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा उपकोष को प्रदर्शित करती है। अच्छा, ये निर्धारित किसको करती है? ये उपकोष के ऑर्बिटलों को निर्धारित करती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को निर्धारित करती है। द्विगंशी ये उपकोष के ऑर्बिटलों, यह उपकोष के ऑर्बिटलों के आकार को निर्धारित करती है, आकृत को निर्धारित करती है, आकृत को निर्धारित करती है। इसका प्रतीक क्या होता है? यल होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमेशा उपकोष को प्रदर्शित करती है। यह उपकोष के ऑर्बिटलों के आकृत को निर्धारित करती है। कैसे? क्योंकि यस में एक ये कक्षक है, ये उपकोष है। पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक, एफ में 7 कक्षक। यस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, एफ में 7 कक्षक होते हैं। तो इन्हीं कक्षक के आकृत को निर्धारित करती है। उपकोष के कक्षकों के आकृत को निर्धारित करती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। एस पी डी एफ, यल का मान 0 1 2 3। यस के लिए यल का मान 0, पी के लिए यल का मान 1, डी के लिए यल का मान 2, एफ के लिए यल का मान 3 होता है। ये समझ में आया कि नहीं? जो समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम
संख्या। तीसरी क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चूंकि क्वांटम संख्या, देखिए इसका प्रतीक यम होता है। इसका प्रतीक यम होता है। दूसरा नंबर, चूंकि क्वांटम संख्या, चूंकि क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। चूंकि क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। चूंकि क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है, जो हमारे उपकोष के ऑर्बिटल होते हैं 1 3 5 7 उपकोष में होते हैं। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एम में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो चूंकि क्वांटम संख्या उपकोष के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। तीसरा नंबर, यम का मान आकाश के ऑर्बिटलों को अभिविन्यास निर्धारित करता है, अभिविन्यास को निर्धारित करता है। यम का मान अभिविन्यास को निर्धारित करता है, ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है। यम का मान ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है, अभिविन्यास को निर्धारित करता है। यम का मान ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है। यन, यल, यम, यस। यन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। यल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। यम क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। यस क्या है? स्पिन क्वांटम संख्या। तो यल यन पर निर्भर है, यम यल पर निर्भर है। यस इलेक्ट्रॉन की दिशा बताता है। यस क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की दिशा। यस का मान प्लस का हाफ और माइनस का हाफ होता है। यस का मान 2 ही होते हैं, प्लस माइनस 1/2। इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान कराती है। इलेक्ट्रॉन सीधा है कि इलेक्ट्रॉन उल्टा है, इलेक्ट्रॉन की दिशा का ज्ञान कराती है। स्पिन क्वांटम संख्या। चौथी, स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका प्रतीक यस होता है। इसका प्रतीक यस होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? यस होता है। यस के मान प्लस माइनस हाफ होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा को ज्ञान कराती है। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा बताती है। चारों क्वांटम संख्या हो गए। सभी लोग लिख लें, मिटा रहे हैं। हाँ, चारों क्वांटम संख्याओं को याद करने का ट्रिक। चारों क्वांटम संख्या
को याद करने का ट्रिक, जैसे चारों क्वांटम संख्या को याद करना तो कैसे लाइन से याद करेंगे। मुखिया दिव्यांशी स्पेन, मुखिया दिव्यांशी क्वांटम संख्या दिव्यांशी इसकी ट्रिक है चारों क्वांटम संख्या का। मुखिया दिव्यांशी चुंबक लेकर स्पेन चली, चुंबक लेकर स्पेन चली। मुखिया दिव्यांशी चुंबक लेकर स्पेन चली। तो मुखिया से मुख क्वांटम संख्या, दिव्यांशी से दिव्यांशी क्वांटम संख्या, चू से चुंबकीय क्वांटम संख्या, यस से स्पिन क्वांटम संख्या, यह ट्रिक होती है चार। मुखिया दिव्यांशी चुंबक लेकर स्पेन चले। यदि n का मान 2 है, यदि n का मान 2 है तो l का मान क्या होगा। यदि n का मान 2 है तो l का मान क्या होगा। तो n के लिए l का मान n बराबर यदि 2 है तो l का मान क्या होगा। तो l का मान 0 से n-1 तक होता है। सही। यदि n बराबर 2 है तो l का मान क्या होगा। l का मान 0 से n-1 तक होगा। तो यहां रखें 0 से n का मान 2 - 1 तो क्या हो 0 1। ये यदि ये n का मान 2 है तो l का मान होगा 0 1। यदि n का मान 3 है, यदि n का मान 3 है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो l का मान क्या होगा। तो l का मान 0 से लेकर n-1 तक। तो 0 से n का मान यहां रखते हैं 3 - 1 अर्थात 0 से 3 - 1 2। अब 0 और 2 में कितनी संख्या भरी जा सकती है 1। ये आपका 2, 0 2 के बीच एक संख्या भरी जा सकती है। तो 0 1 2, जब n का मान 3 होगा तो l का मान होंगे 3, 0 1 2। यदि n का मान 4 है, यदि n का मान 4 है तो l का मान क्या होगा। l का मान 0 से लेकर n-1 तो 0 से लेकर 4 में 3, 0, 3। अब कितनी संख्या भरी जा सकती है 0 3 में 1 2, ये 3। 0 3 के बीच में 2 संख्या भरी जा सकती है 1 और 2। तो l का मान आ गए 0 1 2 3। यदि n का मान 4 है तो l का मान 0 1 2 3। ठीक है, हो गया। आगे हम बढ़ाते हैं। अब चूंकि क्वांटम संख्या l पर निर्भर है, चूंकि क्वांटम संख्या l पर निर्भर है। यदि l बराबर 1 है तो m का मान क्या होगा। यदि l बराबर 1 है तो m का मान क्या होगा। तो m के लिए l के मान, l के लिए m का मान, l के लिए m का मान धन l से लेकर -l तक 0 सहित
अब यल बराबर 1 है तो यम का मान क्या होगा, धन 1 0 माइनस 1, 3 मान होंगे यम के। मिटा रहे हैं, यदि यल बराबर 2 है, यदि यल बराबर 2 है तो यम का मान क्या होगा, तो यम बराबर धन यल से लेकर माइनस यल तक शून्य सही। तो क्या होगा, धन 2 धन 1 0, फिर माइनस का 1 माइनस का 2। तो यम के मान होंगे, यदि यल बराबर 2 है तो यम का मान होगा धन 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, यानी 1 2 3 4 5 मान है। इसी प्रकार यल बराबर 3 है तो यम का मान क्या होगा, धन 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, धन यल से लेकर माइनस यल तक। हो गया। अगली वीडियो में इनका जो शेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्या का निर्धारित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्वांटम संख्या ज्ञात करते हैं, तो अगली वीडियो में बताया जाएगा। अब यहीं तक समाप्त है।